अपने सनातन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या कन्फ्यूजन है? दोस्तों, इस भाई को सनातन में कन्फ्यूजन दिख रहा है। गुरुजी ने इसको अच्छे से समझाया और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है गुरुजी ने। कुछ लोग बोलते हैं शिव का पूजा करो, कोई बोलता है कृष्ण का पूजा करो, कोई बोलता है राधे का जाप करो, किसकी की जाप? कोई एक परमात्मा का नाम बताएं गुरुजी। ये कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, ये अज्ञान है। अज्ञान नहीं है गुरुजी, अज्ञान ऐसा भाई खुद अज्ञानी है और कॉन्फिडेंस भी देखो इसका हाई लेवल का है। गुरुजी ने इसको अच्छी तरह समझाया। कितनी उंगलियां हैं? 5, पर हाथ कितने हैं? 2, अभी जो हाथ उठा वो एक हाथ है जी। और एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5 ऐसे ही भगवान एक ही हैं जी उन एक भगवान के स्वरूप 5 हैं जी कोई उन्हें दुर्गा के रूप में देखता है, कोई उन्हें विष्णु के रूप में देखता है, कोई उन्हें शिव के रूप में देखता है, कोई उन्हें गणेश जी के रूप में देखता है, कोई सूर्य भगवान के रूप में देखता है। ये पंचदेव हैं सनातन की बातें। तो शिव कहो या राम कहो या नारायण कहो, सबका मतलब जैसे आपके नाम कितने हैं? एक ही है सर। एक नाम है। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? मेरा नाम बेटा बोलते हैं। बेटा, एक नाम है आपका बेटा। जी। आपकी शादी होने के बाद जब आपका बेटा आएगा वो आपको क्या बोलेगा? पापा बोलेगा। 2 नाम हो गए आपके। जी। आपकी पत्नी आएगी आपको क्या बोलेगी? जी। क्या बोलेगी? पति बोलेगा। 3 नाम हो गए आपके। आपकी बहन क्या बोलती है आपको? भाई बोलती है। भाई। 4 नाम हो गए आपके। ठीक है, आप एक हो जी। पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपके नाम कितने हो गए? 4। ऐसे ही ईश्वर एक हैं, उन्हें देखने वाले भक्त बहुत हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में बुलाता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है। तो भक्त अनेक हैं, तो अपने अपने भाव से देखते हैं। गुरुजी ने इस भाई को अब अच्छे से समझा दिया है। अब इसको कभी भी सनातन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गुरुजी हम ईश्वर एक परमात्मा की क्यों ना सेवा करें? हाँ, तो एक की करो ना। तो किसकी करें? एक है मूल में नारायण जी। जो एक परमात्मा है, वह मूल में क्या है? नारायण। नारायण। वही नारायण राम बन जाते हैं। वही नारायण प्रहलाद को बचाने खंबे से निकलकर नरसिंह बन जाते हैं। वही कंस को मारने कृष्ण बन जाते हैं। वही संहार करने के लिए नारायण शिव हो जाते हैं। उत्पत्ति करने के लिए वही नारायण ब्रह्मा हो जाते हैं। वही है, एक ही नारायण अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में कितने तरह की मिठाई होती है? 50 प्रकार की होती है ना। जी। पर सारी मिठाइयों में शक्कर एक ही होती है। जी। मिठाई तो अनेक प्रकार की है पर शक्कर एक ही होती एक ही है। ऐसे भगवान के रूप और नाम अनेक हैं, पर मूल में एक शक्कर के रूप में भगवान नारायण ही सब में समाये हैं। दोस्तों, अगर आपको भी किसी आध्यात्मिक बात को लेकर या भगवान को लेकर कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ईश्वर एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो सनातन में कन्फ्यूजन नहीं है। इतनी सी बात आपको हमने समझाई, इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन सत्संग करते नहीं। अच्छा ये बताओ, पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन रहेगी नहीं। फिर इसलिए सनातन को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन सत्संग की जरूरत है। बोलो, गुरुजी श्रीमद् भागवत गीता में तो ये पूजा सब करना तो व्यर्थ माना गया है। कहाँ लिखा है? बता दो हमें। तो बोले हैं कि मूर्ति पूजा और ये सब पाखंडवाद है ऐसा। नहीं, मूर्ति पूजा पाखंड है तो भगवत गीता में ही तो अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जी। दिखाया जी। अब उस रूप में रूप ही तो था जी। और आप कह रहे हो रूप पाखंड है। ये बताओ, आपके पिता की फोटो आपके मोबाइल में है, जी। तो जो फोटो मोबाइल पे है क्या वो फोटो पाखंड है? नहीं। आपके बाप की तो है। जी। ऐसे ही भगवान का ही स्वरूप मंदिर में विग्रह के रूप में दिखाई पड़ता है। ये बताओ, प्रहलाद के लिए भगवान ने खंबे से प्रकट हुए कि नहीं? जी। क्या रूप था? नरसिंह। हाँ, तो क्या वो पाखंड है? नहीं। तो जब नरसिंह प्रकट हुए तो हम लोग नरसिंह की पूजा करते हैं मूर्ति रख के, तो क्या पाखंड करते हैं? नहीं। इस भाई के अभी भी समझ में नहीं आया, ये अभी भी मूर्ति पूजा को पाखंडवाद बोल रहा है। लेकिन गुरुजी इसको अच्छे से समझा कर ही घर भेजेंगे। फिर आप तो कह रहे हो पाखंड है। लेकिन गुरुजी तो हम एक ही लोग की क्यों ना पूजा करें? हैं? अलग अलग क्यों करें? एक की क्यों ना एक की करें? करो ना, आप एक की करो। आप एक नारायण की कर लो, राम की कर लो, एक ही है। आपकी समझ में ना। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति डॉक्टर है जी। और वही व्यक्ति इंजीनियर है, जी। वही व्यक्ति एडवोकेट है, तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? वकील बोलेंगे। हाँ, और जब वो क्लिनिक में मरीज का इलाज करेगा तो डॉक्टर बोलेंगे। तो एक ही व्यक्ति है पर काम बहुत सारे करता है, तो बहुत काम करने से उसके रूप और नाम बहुत बहुत है। जब वो कोर्ट में जाएगा तो काला कोट पहन के जाएगा, मरीज का इलाज करेगा सफेद कोट पहनेगा। बोलो हाँ जी। तो जैसे एक ही आदमी 2 काम करता है तो 2 रूप हो जाते हैं, जी। नाम भी 2 हो गए, वकील और डॉक्टर। ऐसे ही ईश्वर एक हैं, काम बहुत करते हैं भगवान। तो अनेक काम अनेक युग में अनेक भक्तों के लिए अनेक लीला की, तो अनेक नाम अनेक रूपों से जाना गया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे भगवान बड़े हैं ना, तो बड़े को बहुत काम करना पड़ता है, तो उसे अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। गुरुजी कबीर भगवान कौन थे फिर? ये भाई अलग ही लेवल का बंदा है, अब कबीर को भगवान बता रहा है।
कबीर भक्त हैं, भगवान नहीं है। वो तो बोलते हैं भगवान है। कौन बोलता है? वो संत पाली महाराज। अब बोलने को तो आप भी बोल दो कि आप प्रधानमंत्री हो। मैं ऐसे बोलने कैसे में बोल दूंगा? ऐसा कहीं प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो बस प्रधानमंत्री वही वाला। प्रमाण बताओ कि कबीर भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? वो तो- कबीरदास जी कहते हैं, सुनो, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, जी। कबीरा सब जग निर्धना। निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद राम के पुजारी हैं। दिन भर सारी जिंदगी कबीरदास जी ने भगवान राम की आराधना की। कबीरदास जी के गुरु जी का नाम क्या है? रविदास। रामानंदाचार्य। रामानंद जी से। तो रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीर जी। सारी जिंदगी राम राम जपे। तो कबीरदास जी भक्त हैं जिन्होंने राम की उपासना की। अब भक्त